वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रवि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई हमारे साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं हाल फिलहाल में। सो गाइज, मैं यहाँ पर बाबा के मैसेजेस देखूंगी और ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफिकेशन भी हम लेंगे कार्ड से, ठीक है गाइज। ये टाइमलेस एंड जनरलेस रीडिंग है, आप कभी भी और इसको कोई भी देख सकता है। जनरल रीडिंग है तो याद रहे कि सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो करते हैं उनको ले लें, जो नहीं करता है उसको जाने दें। सो गाइस, शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ बाबा के कार्ड्स, बाबा के मैसेजेस। तो लेट्स सी कि आपके लिए बाबा क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देने वाले हैं। और आप लोगों को गाइडेंस जो भी मिलेगा उसको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सुन लिया और फिर उसको हल्के में ले लिया और उसके बाद फिर आपकी अगर प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो फिर आप रोएं, परेशान हो, ठीक है। ये नहीं करना है आपको, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है जो भी बाबा आपसे कहेंगे। और उसके बाद देखिएगा, सच में मिरेकल्स होते हैं। बाबा तो करते, जो बाबा को मानते हैं उनको पता है मैंने देखे हुए हैं, तो मैं बहुत मानती हूँ। तो आपसे भी मैं वही कहूँगी कि भरोसा करके देखो, फिर देखिए कैसे चेंजेस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की रीडिंग। ओके, ट्रस्ट एंड फेथ। देखो पहला कार्ड ही बाबा का ये आ गया, हुआ ना मिरेकल। बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, फेथ रखो बाबा पर। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, बाबा पर फेथ रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिले। और अगर बाई चांस आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, आपने बाबा से कुछ मांगा और वो आपको नहीं मिला, यकीन मानिए गाइस, जब आप उसकी गहराई तक जाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर वो आपको मिलता तो आपके लिए बहुत गलत हो जाता। सच बता रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ देखा हुआ है, तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ, इतनी गारंटी से बोल रही हूँ। मैंने भी कुछ चीज़ें थी ऐसी जो बाबा से मांगी थी और वो मुझे नहीं मिला। और जब नहीं मिला ना तो मुझे ये लगा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में जब उन चीज़ों की असलियत मेरे सामने आई ना, तो मैं सच में, मैंने बाबा को, मैं उनके चरणों में जाकर गिर पड़ी कि मुझे तो नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। मैं जो देख रही थी वो कुछ और ही था और ये निकला कुछ और अगर आप उस वक्त मेरी ये विश पूरी कर देते तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। अगर बाबा आपकी कोई विश पूरी नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए, बाबा पर विश्वास करिए, बाबा कभी आपके लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, ना सोचेंगे। अगर कुछ आपको नहीं मिलता है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। उस वक्त आपको पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। और बाबा दिखा देते हैं, खुद ही आपको दिखा देते हैं कि ठीक है, परेशान हो। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी विश पूरी नहीं होती, हम परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या रीज़न था, उदास हो जाते हैं, कह रहे हैं हमारी प्रेयर्स काम नहीं करी, हमें बाबा ने सुना नहीं। तो बाबा वो दिखाते हैं, मिरेकल्स करते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो मैंने क्यों आपकी विश पूरी नहीं की। और वरना तो आपकी विशेस पूरी होती ही होती हैं। ट्रस्ट करिए गाइस। मैं एक दिन खुद शेयर करूंगी अपनी जो भी सक्सेस स्टोरी है किसी दिन शांति से, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पाता है। जब भी इतने सारे डिमांड्स रहते हैं लोगों के रीडिंग्स के, इस टॉपिक पर बनाओ, इस टॉपिक पर बनाओ, तो नहीं हो पाता वो। मैं सोचती हूँ कि अपना कौन लेकर बैठे ये वीडियोस मुझे बनानी है, रीडिंग करनी है। कभी फुर्सत मिली तो मैं ज़रूर आपको एक एक स्टोरी जो भी मेरी लाइफ की है शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपको ट्रस्ट रखना है बाबा पर। ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया इसी बात पर। गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, आपका अच्छा टाइम आने वाला है। अगर अभी तक ऐसा टाइम चल रहा था जो काफ़ी टफ था, डिफ़िकल्ट था, जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही जल्द, यकीन मानिए, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, जितने भी आपने दर्द सहे हैं ना, उन सब के बदले में जो आपको पुरस्कार मिलेगा बाबा की तरफ से, सच बता रही हूँ, आपके जितने भी पेन है ना आप भूल जाओगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या क्या झेला। और देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे। बाबा को पता है क्या अच्छा लगता है कि जो मेरे डिवोटी हैं वो हमेशा खुश रहें, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उन पर भरोसा रखें। उनको आपने बोल दिया ना, बस सरेंडर कर दो और भरोसा रखो, बाबा अपने तरीके से आपका काम पूरा करेंगे, ठीक है। ड्रीम्स, देखो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके मन में सवाल चलते रहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, पास्ट में क्यों हुआ, प्रेजेंट में क्यों हुआ, फ्यूचर क्या होगा, तो बाबा कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स पर फोकस करो। बाबा आपके ड्रीम्स में आएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हुआ और आगे जो होने वाला है वो क्यों होगा। वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। डिटैचमेंट, बाबा कह रहे हैं कि कम से कम लोगों को सुनो। ऐसा हो जाता है, डिटैचमेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि लोगों से कनेक्शन खत्म कर दो, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि लोगों की कम से कम सुनो।
अपनी अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। आत्मा में परमात्मा होता है, जानते हो आप, ठीक है। हमारी आत्मा हमें बता देती है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। बस वही हो जाता है कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते ना, वो अपने सोल से कनेक्ट नहीं होते, तो उनको वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती, ठीक है। ये होता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब भी आपके मन में सवाल आते हैं, लोगों से मत पूछो, ना लोगों की सुनो, बाबा से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, जवाब आपको मिल जाएंगे। हर एक सवाल का जवाब आपके अंदर ही है, बस आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सर्विंग द नीडी, बाबा कह रहे हैं जितना हो सके लोगों की सेवा करो। कोई भूखा आपके दरवाजे पर आता है, कभी भी उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, ठीक है ना। अन्न दान के बगैर कोई भी आप दान करो, फल उसका मिलेगा, लेकिन वही हो जाता है जैसे नमक बिना खाना, कोई स्वाद ही नहीं। तो बस वही चीज़ है, अगर आप अन्नदान करते हो तो वो सबसे बड़ा दान माना जाता है, और उसी से आपके जो भी चैरिटी है वो कंप्लीट होती है। तो जितना हो सके लोगों में खाना, आपको लोगों को खाना खिलाना है, भूखे लोगों को खाना खिलाना है। अगर आप खाना नहीं खिला सकते हैं तो ऐसी जगह चैरिटी करें जहाँ पर लोगों को खाना मिलता है। साईं बाबा मैं गई थी शिरडी, तो वहाँ पर भी था ऐसा, लोगों को खाना खिलाया जाता था, तो आप वहाँ दान कर सकते थे। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑनलाइन भी हैं, आप देख लीजिएगा कि जेन्युइन कौन सा है, वहाँ से आप चैरिटी कर सकते हैं। अगर कोई सामने आता है खाना मांगने तो भाई बिल्कुल भी उसे ना ना बोले। मैंने कई लोगों को देखा है, खाना लोग मांगने आते हैं और लोग बेरहमी से भगा देते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। खाना दे दो, खाना देने में क्या है, खाना दे दो, पानी दे दो, इसमें क्या चला जाएगा, है ना। 2 रोटी किसी को खिला दोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसको समझने के लिए आप द सीक्रेट मूवी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ठीक है। किस तरीके से अट्रैक्शन वर्क करता है, किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, ठीक है। तो वो आप देखो, आपको पता चल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करोगे, ये होता है जैसे आप अगर दुखी रहते हो हर वक्त, तो आप उसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हंसते खेलते रहते हो तो खुशियाँ ही अट्रैक्ट करोगे। ये होता है एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप वो मूवी देखो, आपको पता चल जाएगा। द पावर ऑफ उदी, बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास बाबा की उदी है तो उसको हमेशा ही पानी में डालकर, खाने में डालकर उसको खाया पिया करो, माथे पर लगा लिया करो। एंजाइटी बहुत है, सिर दर्द हो रहा है, बाम लगाते हो ना सिर पर, बाबा की उदी लगाया करो, ठीक है। तो इससे आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ चला जाएगा। आप एक उस स्टेज पर आ जाओगे जहाँ पर ढेर सारा सुकून हो, शांति हो, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूँ, अगर आपके पास बाबा की उदी नहीं है, जैसे आप शिरडी नहीं गए, आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने देखा था यूट्यूब पर कोई थे जो कि कह रहे थे कि ऑनलाइन वो भिजवा सकते हैं अभी लॉकडाउन में, क्योंकि लोग जा नहीं पा रहे, तो उदी वो भिजवा रहे थे। आप देख लीजिएगा अगर ऐसा कुछ है, पता नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे कुछ देखा था मैंने, इतना अच्छे से याद नहीं है। अगर वैसा भी नहीं हो रहा है या नहीं हो पाता है, तो आपके घर में बाबा की फ़ोटो तो होगी, आइडल तो होगा, तो वहाँ पर जो धूप लगाते हो ना, वो भी उदी ही है ना, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने ये देखा था, मुझे याद नहीं उनका नाम क्या था, आप देख लेना, यूट्यूब पर था या फेसबुक पर, पता नहीं, वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन भिजवा देंगे। ओके, अबंडेंस लर्निंग, सी, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तक जो भी आपके जीवन में होता रहा वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता रहा। लर्निंग का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि भाई आपकी लाइफ को एक स्कूल की तरह समझो, ठीक है। स्कूल है जहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती है, फिर आपके एग्जाम्स होते हैं, और एग्जाम्स जब आप क्लियर कर लेते हो तो क्या होता है, खुशियाँ। और इसीलिए यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, यानी कि तब आपको अबंडेंस मिलती है। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, वही बाबा आपको बता रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर बाबा क्या कहना चाहते हैं। कर्मा, देखो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अरे अब तो बहुत भारी दिन आ गए, बुरे दिन आ गए हमारी ज़िंदगी में, अरे उथल पुथल मच गई है, तो बाबा कहते हैं कि इसको पनिशमेंट मत समझो। कार्मिक क्लींजिंग होती है, कर्मा होते हैं इधर उधर के, ठीक है, उनकी क्लींजिंग होनी ज़रूरी होती है, तभी कुछ अच्छा हो पाता है, वरना वो भार बना रहेगा ना। यू आर सेम एज मी, तो बाबा कह रहे हैं कि देखो जैसे आपको दर्द होता है वैसे मुझे भी दर्द होता है, जैसे आप रात में सो नहीं पाते वैसे मैं भी नहीं सो पाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है ना। कार्मिक क्लींजिंग होनी ज़रूरी है, तभी तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बन पाएगी, इसलिए सब कुछ होता है। लेकिन इसकी वजह से खुद को कभी अकेला ना समझें, ठीक है। और जिन चीज़ों पर विश्वास नहीं है, अगर उन पर कोई विश्वास करने के लिए कह रहा है तो बाबा वो भी कह रहे हैं कि ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर सपोज़ आपको लगता है कि आपको बाबा पर भरोसा नहीं होता, तो फिर आप बेकार में उनकी देखो ऐसा होता है, कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता, ठीक है, इन चीज़ों पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर या बाबा पर,
कुछ लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन क्या है, परिस्थितियां बुरी हैं तो किसी ने उनको कहा कि भाई आप बाबा पर विश्वास करो, तो आप करने लग गए, जबकि दिल आपका नहीं मान रहा, तो बाबा को वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर दिल से विश्वास करते हो तब तो अच्छी बात है, वरना तो रहने दो। शेल्फ लाइफ, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि हर एक जो रिश्ता होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, एक चक्र होता है, ठीक है, एक साइकिल होता है उसके बने रहने की, तो वो एंड होता ही होता है। तो अगर किसी कनेक्शन को लेकर परेशान हो, जैसे कोई कनेक्शन आपका एंड हुआ है रिसेंटली और आप उसको लेकर परेशान हो, तो बाबा कह रहे हैं कि ये टाइमिंग होती है रिलेशंस के आने की, लोगों के आने की, उसके बने रहने की और ख़त्म होने की, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ना आपकी गलती है ना उसकी गलती है। आना जाना ये सब कुछ पहले से प्लान था, तो उसको भूल जाओ। और अगर ऐसा कुछ है कि किसी को खोने से आप डर रहे हो, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि खोने का जो डर है वो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी देता है, जबकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई आएगा जाएगा, वो सब कुछ प्लान्ड है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो। सैड होगे तो इससे क्या हो जाएगा, बच जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। और वही लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे गाइस जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक हैं। याद रखो, जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस डर से बाहर निकलो। शिव शक्ति, बाबा कह रहे हैं कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, खुद के चक्रास पर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर से जो भी डर हैं, इनसिक्योरिटी है, जो भी है, ऐसी चीज़ें जो डार्कनेस है जो आपको कहीं ना कहीं खुश नहीं रहने देती, उनको सबको निकालने की ज़रूरत है, ताकि आप खुश रह सकें। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, आपकी जो भी विशेष हैं वो सारी डिवाइन टाइमिंग पर पूरी होंगी, इसलिए बेफिक्र हो जाओ। अब देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड से भी क्या आ रहा है। टेम्परेंस, वही शिव शक्ति के जैसा ही एक कार्ड है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप पर एंजल्स की कृपा है, यानी कि बाबा की कृपा है, एंजल्स की कृपा है। वो सभी लोग आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आता। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली जाती हैं, जो सपने आपके पूरे नहीं होते, आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है और आपके साथ में गलत हो रहा है, और वो देख रहे हैं क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि बुरे होने की कोई लिमिट नहीं होती, बुरा कितना भी हो सकता है। अब आपको जो लग रहा है कि आपके साथ जो तकलीफ़ें आपको हो रही हैं, वो आपकी किस्मत ख़राब है या प्रभु आप पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हो सकता है जो हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा बुरा होने वाला हो, और प्रभु ने उसको कंट्रोल में ले लिया। वो आपको बताएंगे तो नहीं ना कि देखो ऐसा होने वाला था और मैंने जो है इस तरीके से कंट्रोल में कर ली चीज़ें, सिचुएशन को, है ना। पॉजिटिव होकर क्यों नहीं सोचते? नेगेटिव पे क्यों सोचना है? बड़ा पुराना एग्जाम्पल है वही ग्लास वाला, ग्लास में पानी आधा भरा देखते हो कि आधा खाली, वही चीज़ है, आधा भरा देख लो ना, क्यों देखना है खाली? हाँ, सुकून से नहीं रहना क्या? और वैसे भी याद रहे, ऊपर वाले के बंदे हैं हम, वो हमें कभी तकलीफ नहीं देता। हमारे खुद के कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें ऐसे मिलता है, वो तो हमें प्रोटेक्ट ही करते हैं, याद रहे हमेशा। स्ट्रेंथ, तो आपको स्ट्रेंथ खुद में लाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर बाबा ये भी कह रहे हैं कि आप में काफ़ी सारी स्ट्रेंथ है भी, आप हैंडल भी काफ़ी मुश्किलों को कर सकते हैं, और आपने अभी तक किया भी है। तो अब हार मत मानो, आप खुद एक एंजल हो। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है, ये खुद एक एंजल है, और देखो टाइगर को किस तरीके से पकड़े हुआ है, उसके दांतों को चेक कर रही है, डेंटिस्ट है ये। ठीक है, तो ये बाबा बता रहे हैं कि आप में इतनी ताकत है, आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो, लेकिन खुद को इतना कमजोर समझोगे तो कैसे चलेगा, है ना। और वैसे भी याद रहे कि अगर आपकी लाइफ जर्नी टफ है, तो समझ जाओ कि आप यूनिक हो, आप इतने योग्य हो, इसलिए आपको ये जर्नी मिली है। खुद सोचो, ऑफिस में काम करते हो ना, तो क्या कहते हो, हमें अच्छा वाला काम मिले जो और लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा काम हमें मिले, तब हम समझेंगे कि हम योग्य हैं, और दूसरों को भी बताएंगे देखो हम योग्य हैं, इसलिए हमें ये काम मिला, है ना। और ऐसे अगर आप अच्छा काम करते हो ऑफिस में, तो आपको मिलता भी है, वो काम भी मिलता है, और भी 4 और मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप योग्य हो, इसलिए। अब वो उसका भार तो बढ़ता है ना, टेंशन होती है, सिर दर्द होता है, खाने का टाइम नहीं रहता है ना, चैन की नींद नहीं आती, लेकिन फिर एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो आराम ही कर लो, या फिर यही साबित कर लो कि हम योग्य हैं, है ना। तो जब वो आपको काम मिलता है और उसके लिए फिर रिवॉर्ड मिलता है, तो आपको कितना ये महसूस होता है कि देखो मैंने कुछ कर दिखाया,
सम्मान मिलता है ना आपको, तो बस वही चीज़ है। अगर आपको एक टफ जर्नी दी गई है तो इसका मतलब है कि आपको योग्य समझा गया है, ये नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। खुद ही मांगते हो वैसे तो। घर पर भी यही रहता है आपका कि हाँ हमें काबिल समझा जाए, हमें बड़ा काम कुछ ऐसा दिया जाए जो सब नहीं कर सकते, तब हम यूनिक हैं, वरना तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर ये भेदभाव क्यों भाई? एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए बाबा ने ये सब कुछ, बाबा ने क्या किया, सब कुछ प्लान्ड है, ठीक है। जो भी एनर्जी जिनको आप मानते हो, तो बाबा कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ स्टेबल बन सके, अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि जितना हो सके योगा करो, ठीक है। योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट जो भी कर सकते हो, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करोगे ना तो धीरे धीरे मन में शांति आपकी आएगी। सभी को अनकंडीशनली प्यार करो, ये कार्ड्स ये भी बताते हैं। सभी को प्यार करो, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट किए बगैर। अनकंडीशनल लव वही हो जाता है कि प्यार करो लेकिन बदले में मिले ना मिले उसकी चिंता मत करो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका मतलब है कि भाई ये जो व्हील है ये टर्न होने वाला है और आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। और ऐसे ये देखो, ऐसे चमकेगी, ऐसे चमकेगी। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। सो हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप लोग अभी तक रहे हों तो वो उसकी एंडिंग हो जाएगी और एक नया कनेक्शन आपको मिलेगा जहाँ से आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगी, ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस कनेक्शन में आप हैं उसी में रहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला बंदा आपसे कोई बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, तो आपको लगता हो कि पता नहीं इसके साथ में घर बसेगा या फिर नहीं। बट यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो याद रहे कि आपकी शादी उन्हीं से होगी, लेकिन आपको ये फेथ रखना पड़ेगा, बाबा से प्रे करना पड़ेगा। अगर ये इंसान आपके लिए अच्छा है तो इसी के साथ में आपकी शादी होगी, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। बाबा वही कहते हैं, ट्रस्ट रखो। अगर बाबा से आपने पहले से बोला हुआ है तो यकीन मानो इन्हीं के साथ में आपका घर बसेगा। और अगर ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप अगर इनके साथ में खुश नहीं रह सकते हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आए, क्योंकि दो किंग्स हैं यहाँ पर, तो दोनों ही एनर्जीज आ रही हैं। एक कोई ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और जिसे आप अट्रैक्ट करोगे वही आपकी लाइफ में आएगा, जिसके साथ आप खुश रहोगे। और बाबा को पता है, आपकी सोल को पता है। और देखते हैं यहाँ पर एक्शन। हाँ, एक्शन लेने की तो मैंने कहा ही बात हो रही है, इनडिसीजन। हाँ, किसी से कोई कम्युनिकेशन आप चाहते हैं और किसी को कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन जो भी है उससे आप बाहर आ जाओगे। आपको पता है क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, आपको बाबा से प्रे करना है। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, ओम साई राम। इसको आप चैंट करो, सभी को पता है। जब भी आपको आपकी एनर्जी लो लगे तुरंत आप चैंट करने लग जाओ, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ये सच में फ़र्क दिखाता है, यकीन मानिए। बात नहीं हो रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एक्शन लिया जाएगा। अगर आप इनडिसीजन के मोड पर हो तो आप इससे बाहर आ पाओगे और आप ये डिसाइड कर पाओगे कि किसके साथ में आपको रहना है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन से बाहर आ पाओगे। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, वही कनेक्शन आपको मिलेगा जो सच में आपको खुशियाँ दे सकता है। कोई भी ऐसा कनेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है जिससे कि आपको दर्द मिले, तकलीफ मिले, परेशानी मिले। कनेक्शन आपको वही मिलेगा जिसके साथ आप हमेशा खुश रहें। बाबा आपके लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर है एम्प्रेस, वेरी नाइस। सो एम्प्रेस का कार्ड बताता ही है, अबंडेंस के बारे में बात करता है। एंड अगर आप किसी से शादी के लिए सोच रहे हो तो बहुत ही जल्दी आपको अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो ट्रू लव है आपको मिलेगा। हैंगमैन, हाँ किसी के लिए अटके हैं आप, वो तो दिख ही रहा है। एम्परर, वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए ही इनर वर्क कर रहे हैं और इसी कनेक्शन में अटके हैं। आपको पता है कहीं ना कहीं कि इन्हीं के साथ में शादी होनी है, बट टाइम लग रहा है। सो बाबा ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रिकंसिलिएशन, ओके। बड़े प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं भाई। तो देख लेते हैं यहाँ पर और क्या आपको काम करना है। इनर वर्क तो आई थिंक आप कर ही रहे हो, बट कुछ और अगर है ब्लॉकेजेस तो वो यहाँ से पता चल जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा ना गाइज आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहो, ठीक है। लोगों की सर्विस करो, ये 2 बार आपके लिए कार्ड आया है, जितना हो सके लोगों की सेवा करो। दूसरा ये कि अगर स्पष्ट बोलने की आदत है तो थोड़ा सा थोड़ी सी मिठास लेकर आओ अपनी बातों में, ठीक है। सीधी बात करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समटाइम्स हमें थोड़ा प्यार से बात
करना सीखना चाहिए। जो इतना स्पष्ट बोलते हो ना, इससे लोग हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा पर विशेष रूप से ध्यान दें जब आप मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब रूट चक्रा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और वो घमंड की दिशा में चल देता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर किसी के अंदर ऐसा कुछ है तो उनके लिए ये मैसेज है। ठीक है, ओके। सो अगर खुद को बहुत ज़्यादा गार्ड रखने की कोशिश करते हो तो उसको भी ठीक करो। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आप इस तरीके से बात करते हो लोगों से कि लोग आपको हर्ट ना कर दें, इस वजह से कि अगर आप ऐसे बात नहीं करोगे तो सामने वाला आपको हर्ट कर देगा। तो हो क्या जाता है, जो लोग सच में आपको प्यार करते हैं ना, उनकी तरफ भी आपका बिहेवियर ऐसा ही हो जाता है, खुद को गार्ड करने के चक्कर में, और वो हर्ट हो जाते हैं और आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आने वाली होती है अबंडेंस और निकल जाती है। ठीक है, तो अपने इस बिहेवियर को चेंज करो, ये बहुत अच्छा है आपके लिए अगर आप ऐसा करते हैं। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अगर ये सब कुछ करते हैं जैसे बाबा ने कहा, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 2 मैं चिट्स निकालूंगी एंड लेट्स सी। रीयूनियन, जो कि मैंने बताया ही था, लवर्स का कार्ड था यहाँ पर, एंड देन वेल्थ यानी कि अबंडेंस। एक तरीके से अबंडेंस आपको मिलेगी, रुपया, पैसा, प्यार, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो गाइज, ये थे बाबा के मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।